अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। ये प्रॉब्लम मैं आपको खुद करवाऊँगी क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट है। मेथड सेम है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दी गई है। इसमें आपको डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है लेकिन वो आपको उन्होंने बोल दिया फ़ाइंड करो। अब वो आप कैसे फ़ाइंड करोगे ये मैं आपको बताऊँगी। इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊँगी। आपको फिर डिटेल में बताऊँगी कि हम डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेप्रिसिएशन गिवन ही ना हो लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा कि डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹50,000। अब सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि मशीनरी परचेज़ की गई है 50,000 की, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी को हमने परचेज़ किया है। आगे हमें डेट भी दे दी गई है, ठीक है। अब हमें पता चल गया 1 जनवरी 2013 को हमने 50,000 की मशीनरी परचेज़ किया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। नेक्स्ट देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब यहाँ पर उन्होंने मेथड भी बता दिया कौन सा यूज़ करना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमें ये बात भी पता चल गई। द यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 10 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज़ ₹10,000। अब वो इस लाइन में ये बता रहे हैं कि यूज़फुल लाइफ जो थी एसेट की, मतलब जिसमें हम उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें मशीनरी को, वो 10 साल की थी, ठीक है। 10 साल मशीनरी बहुत अच्छे से इस्तेमाल की गई है, ठीक है। और जब 10 साल पूरे हो गए तो उसको हमने बेच दिया या फिर बेच दिया या रख दिया, कुछ भी। उसकी रेजिडुअल वैल्यू, मतलब उसको बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक हमें उन्होंने मेन इन्फॉर्मेशन दे दी कि 50,000 की ख़रीदी थी और 10,000 की बेच दी, और बाकी जो था वो सारी की सारी डेप्रिसिएशन हो गई। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन ही नहीं है कि कितने % लेनी है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन रीड कर रहे थे पूरा। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 साल का हमें बना के दो। मेन रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि 4 years की आप लोगों ने मशीनरी अकाउंट की एंट्रीज़ करनी है, ठीक है। और आगे लिखा है एंड फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअली कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है ये आप ढूंढो, ठीक है। अब वो हम फाइंड कैसे करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। अच्छा, ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट की हेडिंग दे दी हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको वर्किंग नोट बताना चाहूँगी जो मैंने सबसे एंड में किया हुआ है, क्योंकि यही मेन वर्किंग नोट है जिसके ज़रिए हमें डेप्रिसिएशन फाइंड होगी और तब हम जाके ये पूरा क्वेश्चन कर सकेंगे। अच्छा, वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। अब वर्किंग नोट पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो अब मेरी मशीनरी आय कितनी थी, कितने पैसों की आई थी, 50,000 की, ठीक है। और जब मैं उसको बेचने गई, 10 साल उसको यूज़ किया अच्छे से, और उसके बाद जब उसको बेचने गई, जब वो मेरे काम की नहीं थी, तो वो बिकी है 10,000 रुपये की, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। अब मैंने उसको परचेजिंग प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दी, ठीक है। 50,000 में से 10,000 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 40,000। अब ये वो वैल्यू है जो पूरे 10 साल में डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया कि 10 साल तक उसकी डेप्रिसिएशन फाइंड की गई थी। अब मेरे पास 40,000 आ गया, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि 10 साल तक डेप्रिसिएशन हुई है, तो मैंने नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, 40,000 को 10 ईयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ गया 4,000। अब हर साल की डेप्रिसिएशन हमें पता चल गई है, वो है 4,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 50,000 के ऊपर ही हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपको पता भी है कैसे सॉल्व करना है या नहीं, आपको ये मेथड आता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन फाइंड कर दी। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने 50,000 में से
10,000 माइनस किया तो 40,000 आ गया हमारे पास। 40,000 था 10 सालों की डेप्रिसिएशन, ठीक है, 40,000 थी। हमने 1 साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, इस 40,000 को 10 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 4,000 रुपीज़, जो कि थी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब जितने भी हम सालों की मशीनरी अकाउंट बनाएंगे उसमें हम डेप्रिसिएशन की जगह 4,000 रुपीज़ दिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट, रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन था 1 जनवरी 2013, ठीक है। दोनों साइड्स पे हम लोगों ने 2013 लिखा। 1 जनवरी को हम लोगों ने मशीन परचेज़ की थी, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट और आगे लिख दिया 50,000, ठीक है। अब ये तो हो गई डेबिट साइड। अब हमने डेप्रिसिएशन उसकी फ़ाइंड करनी है साल के एंड में। 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अभी हमने फ़ाइंड किया 4,000। हर साल 4,000 होगी, ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड है। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिख दी 4,000। अब इस 50,000 में से ये 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 46,000, ठीक है। अब हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है। 50 का 50 नीचे आ गया, 50,000, 4,000 में 46,000 प्लस करेंगे 50,000, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर में आने से पहले सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे 2014, ठीक है। फिर पिछले साल का बैलेंस ये वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को 46,000, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमने फिर से डेप्रिसिएशन लेनी है। डेप्रिसिएशन ली 31 दिसंबर को, कितनी थी 4,000, वही लिख दी। अब इसका भी हमने सेम प्रोसीजर करना है। 46,000 में से 4,000 माइनस किया, ठीक है, तो पीछे बच गया हमारे पास 42,000। सेम प्रोसीजर, अब इसका भी नीचे हम टोटल ले लेंगे। 46 का 46 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये साल ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 2015। 42,000 हम लोग नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और इसी तरह दोबारा से फिर डेप्रिसिएशन लेंगे इस साल की, जो कि आ जाएगी 4,000, उसको 42,000 में से माइनस करेंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि 4 साल हमने कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले था 2013, 2014, 2015 और 2016, 4 साल पूरे हो गए। और अब आप देखो डेप्रिसिएशन हर साल में 4,000 है, 4,000, 4,000, 4,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फिक्स है, 4 साल की हमने निकाली, हमारे क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और हमारा एंड में जो बैलेंस आ रहा है वो है बैलेंस कैरी डाउन 34,000 रुपीज़, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। A firm purchased machinery for 50,000 on 1 January 2013। अच्छा, अभी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर नहीं भी है क्योंकि इसमें एक नया ट्विस्ट है। अच्छा, हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ की है 50,000 की 1 जनवरी 2013 को, ठीक है। ये दो चीज़ें नोट कर ली हमने। उसके बाद है इट परचेज्ड एडिशनल मशीनरी फॉर रुपीज़ 22,500 एंड स्पेंड रुपीज़ 2,500 ऑन 1 जुलाई 2014। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ गिवन है। उन्होंने बोला है इट परचेज एडिशनल मशीनरी, उन्होंने एडिशनल मशीनरी मतलब एक नई मशीनरी ख़रीदी है, कितने की 22,500 की, ठीक है। और उसके ऊपर, उसको ख़रीदने के ऊपर जो उन्होंने आई थिंक ख़रीद के उसको फ़िक्स करवाया होगा, इंस्टॉल करवाया होगा, ठीक है,
उसके ऊपर अलग से खर्चा आया 2500 रुपये का, ठीक है। अब अगर आपके क्वेश्चन में वो आपको दो वैल्यूज़ देते हैं, एक तो जितने की मशीनरी आई हो और उसको फ़िक्स करने में या इंस्टॉल करने में कोई और ख़र्चा साथ आया हो, तो वो उस मशीनरी की अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो 22,500 और 2500 रुपये दिए, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर हमारी टोटल मशीनरी की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ की कब है, ये वाली 1 जुलाई 2014, ठीक है। अब आपने डिफरेंस चेक करना है, ये हम परचेज़ कर रहे हैं 1 जुलाई 2014 को, और जो पहली मशीनरी थी वो हमने परचेज़ की थी जनवरी 1 2013 को, ठीक है। ये चीज़ें पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें, द फर्म फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को उनका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज़ चार्ज्ड एट 15% पर एनम ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब यहाँ पे दो बातें उन्होंने बता दिया है, एक तो डिप्रिसिएशन हम 15% लेंगे, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्योंकि दो मशीनरीज आ गई हैं, तो अब उसकी डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन में आप वो सीखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आए, मशीनरी काउंट लिखा, क्योंकि हम मशीनरी की बात कर रहे हैं। फॉर्मेट देख लें, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़। अच्छा, ये तो बुक का सोल्यूशन है, मैं आपको यहाँ से नहीं करवाऊँगी, मैंने जो खुद सॉल्व किया मैं आपको वो करवाऊँगी, क्योंकि बुक में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो मैं आपको अपना सोल्यूशन दिखाती हूँ, वहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर, यहाँ पर ना सिर्फ लिखा है 4 ईयर, ये फॉर 4 ईयर्स है, मतलब 4 सालों के लिए हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट बनाना है। आप यहाँ देख सकते हो 13, 14, 15, 16, 4 साल की बात हो रही है, तो हमने 4 साल का बनाना है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, सोल्यूशन पे आ गए। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मशीनरी अकाउंट, नाम लिखेंगे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, डेट रेफरेंस रुपीज़, डेट रेफरेंस रुपीज़, ये मैं आपको ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारा साल क्या था, 2013। सबसे पहले 2013 लिखा, जिससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मिस नहीं करनी, ठीक है। ये आपको मतलब रट लो आप लोग, कि मतलब जब भी आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, बिल्डिंग अकाउंट, जो भी अकाउंट गिवन होगा, सबसे पहले साल लिखना है। अगर साल गिवन नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको ईयर्स बताए ही नहीं और बोल दिया 4 साल का मशीनरी अकाउंट बना दो, तो आपने क्या करना है, पहले साल को आप लिखोगे ईयर 1, ठीक है, फिर दूसरे साल को लिखोगे ईयर 2, तीसरे साल को लिखोगे ईयर 3, ठीक है। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर डेट नहीं गिवन होगी, लेकिन यहाँ पे तो गिवन है तो हम इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, 1 जनवरी को हमने पहली मशीनरी परचेज़ की, ठीक है। फर्स्ट, क्योंकि हमने 2013 में मशीनरी परचेज़ की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 1 जनवरी 2013। कैश के थ्रू हमने परचेज़ की थी, कैश अकाउंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया 50,000, ठीक है। अब 2013 की और कोई भी बात नहीं थी, ठीक है, तो सिंपली हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अब हम दूसरी साइड पे जाते हैं, डेप्रिसिएशन देखते हैं। 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन निकाली, डेप्रिसिएशन कितनी थी, 15%। हमने 50,000 की 50,000 का 15% लिया, तो हमारा आंसर आया 7,500। ये है डेप्रिसिएशन जो हमने फ़ाइंड कर ली, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन फ़ाइंड कर ली। अब हम लोगों ने बैलेंस फ़ाइंड करना है। 50,000 में से 7,500 माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 42,500, ठीक है। और अब हम टोटल लेंगे, टोटल मैंने आपको बताया कैसे लेंगे। ये 50,000 का 50,000 नीचे आ जाएगा टोटल में, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 50,000 आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहला साल ख़त्म, 2013 की बात ख़त्म हो गई। अब हम आ जाएंगे 2014 पे, 2014 पे आ गए। अब
आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 2014 जुलाई 1 जुलाई 2014 को हमने नई मशीनरी परचेज़ की थी, ठीक है। अब वो हमने कैसे लिखनी है मैं आपको यहाँ बताऊँगी। सबसे पहले तो पिछले साल का बैलेंस हमने इस साल में ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू कितनी थी 42,500। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम लोगों ने नीचे वो डेट लिखनी है जिस पे हमने मशीनरी परचेज़ की थी, 1 जुलाई, ठीक है। और मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं ना, अब हम ये पीछे से हम लोगों ने ट्रांसफ़र तो नहीं किया, नई मशीनरी है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट। और इसके नीचे मैंने फिर वैल्यूज़ को ऐड भी कर दिया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 22,500 को हम के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे 2,500, ठीक है। इसको प्लस करने से हमारा टोटल आ जाएगा 25,000, ठीक है। ये है हमारी नई मशीनरी की टोटल प्राइस, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। अब एक छोटी सी बात समझने वाली है, ये पिछली वाली मशीनरी जो है वो हम 1 जनवरी से हम यूज़ कर रहे हैं। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमने यूज़ की, मतलब पूरा साल यूज़ की, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ किया जुलाई में, अब जुलाई से आगे कितने मंथ्स होते हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट किया ना, तो पहला मंथ क्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स। अब ये वाली मशीनरी जब मैंने ख़रीदी जुलाई में है, तो आगे उसको मैंने 6 महीने के लिए यूज़ किया है, तो इसकी डेप्रिसिएशन मैं पूरे साल की निकालूंगी नहीं, इसकी मैं 6 महीने की निकालूंगी, जितना यूज़ करूंगी उतनी डेप्रिसिएशन निकालूंगी, ठीक है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाली है, ठीक है। अब ये कैसे निकाली आप देखोगे, मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है वर्किंग नोट, ठीक है, और मैंने अलग से इसकी वर्किंग किया आपको समझाने के लिए कि हम इन दोनों की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वर्किंग नोट है, ये वाला। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहली मशीनरी की वैल्यू कितनी थी मेरी, 50,000, मैंने वो लिखा। कितना हम लोगों ने निकालनी थी उसकी परसेंटेज, 15%। और पूरे साल की, मतलब मैंने 12 महीने इस्तेमाल किया अपनी मशीनरी को, तो मैंने लिख दिया 12/12, ठीक है। अब ये 12/12 जो है ना, ये इनडायरेक्टली 12 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर ना लिखना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम ने नीचे 6/12 लिखा है और ऊपर कुछ भी नहीं मेंशन किया, ठीक है। तो अब क्योंकि हमने पूरे साल यूज़ किया, मतलब 12 महीने यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12/12, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, इस पूरी वैल्यू को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,500, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अगले साल अगली मशीनरी पे, ठीक है। अब ये वाली मशीनरी मैंने ख़रीदी थी साल के मिड में, 1 जुलाई को, ठीक है। वैल्यू थी 25,000, परसेंटेज उतनी निकालनी है, डेप्रिसिएशन 15%। लेकिन कितना टाइम मैंने यूज़ किया, 6 महीने, तो मैं लिखूँगी 6/12 के 12 में से 6 महीने मैंने इस्तेमाल किया, पूरा साल नहीं, ठीक है। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1875, ठीक है। अब ये आ गई सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों डेप्रिसिएशंस को ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,375। ये है दोनों मशीनरीज़ की डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये हमने अपने क्वेश्चन में अब लिखनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, वर्किंग नोट से मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मैंने वर्किंग नोट वाली लिखी है 9,375। सिंपल वर्किंग नोट से आपको समझ आ गया होगा, हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम लोगों ने क्या करना है, बैलेंस फाइंड करना है। बैलेंस अब कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों अमाउंट्स का टोटल किया, टोटल आ गया 67,500,
ठीक है, दोनों मशीनरीज़ को मिलाकर। अब इस 65,500 में से हम लोगों ने ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 58,125। ये है हमारा बैलेंस जो हम अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब दोनों साइड्स को इक्वल करना था तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास नीचे भी वैल्यू आ गई 67,500। अब दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, मतलब हमारा दूसरे साल की डेप्रिसिएशन हमने सही फाइंड किया। ठीक है, सही हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट ईयर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर हमारा है 2015। बैलेंस ये वाला हम लोग अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे 58,125। ठीक है, अब हमने इसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है। अब इसकी डेप्रिसिएशन हम कैसे लेंगे, क्योंकि ये फ़िक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसमें हमने जो डेप्रिसिएशन फाइंड की होती है वही फ़िक्स रहेगी। ठीक है, पूरे साल की। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। हमने जो सेकंड मशीनरी थी ये वाली, पिछले साल हमने इसकी जो वैल्यू फाइंड की थी वो 6 महीने की थी। ठीक है, तो अब हम 6 महीने की नहीं लिखेंगे, अब हमने पूरे साल की वैल्यू लिखनी है। तो पूरे साल की हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे मैंने फाइंड की हुई है और यहाँ पे मैंने लिखा है वर्किंग नोट 2। ठीक है, पहले वाले वर्किंग नोट में मैंने आधे साल की फ़ाइंड की थी, अब वर्किंग नोट 2 में मैं पूरे साल की फ़ाइंड करूँगी और आपको भी बताती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखिए वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 में सिंपली मैंने 50,000 की 15% ले ली वैल्यू 7,500। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 महीने का या कोई इशू नहीं था तो हमने आगे 12/12 या 6/12 कुछ भी नहीं लिखा। पूरे साल की लेनी थी, सीधा सीधा हम लोगों ने 15% ले लिया। ये तो हो गया पहली मशीनरी की। दूसरी मशीनरी थी 25,000 वाली, उसका भी 15% लिया। तो अब वैल्यू आई 3,750। अच्छा, अब 3,750 इसलिए आई क्योंकि ये पूरे साल की है। अगर हम लोग आधे साल की लेते तो वो होती 1875। ठीक है, अब हम आधे साल की नहीं ले रहे, अब हम पूरे साल की ले रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 11,250। अब हमारे पास पूरे साल की दोनों मशीनरीज़ की डेप्रिसिएशन आ गई है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे। अच्छा ये देखें डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिखी हुई है 11,250। ठीक है, अब हम लोगों ने बैलेंस फाइंड करना है। अब हमने क्या किया कि इसका टोटल यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस टोटल में से बैलेंस डेप्रिसिएशन माइनस की। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया बैलेंस 46,875 बैलेंस आ गया। फिर इन दोनों अमाउंट्स को ठीक है हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल आ गया 58,125। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हमारा ये वाला साल भी कंप्लीट हो गया। सिंपल। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर हमने यही वाला काम करना है। अब बैलेंस, ये वाला बैलेंस ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ईयर यहाँ पे। ठीक है, 1 जनवरी को। अब हमने फिर से डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन फाइंड की है, लेकिन मैंने उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वर्किंग नोट 2 कि अब हमने उसी तरह डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, क्योंकि अब हम पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहे हैं, मशीनरी 1 और मशीनरी 2 दोनों की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो हम फिर से देख लें वर्किंग नोट 2। इसी तरह सेम मेथड से हम लोगों ने दोबारा से डेप्रिसिएशन फाइंड कर ली। कितनी थी? 11,250 फाइंड हो गई। हम अपने क्वेश्चन में आप देखो मैंने वही डेप्रिसिएशन दोबारा लिखी हुई है। ठीक है, अब वही प्रोसीजर होगा, ये अमाउंट टोटल हो जाएगी, इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा 35,625 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपके बुक में गिवन होगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। अब बुक में ये है कि वहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको वर्किंग नोट्स की हेल्प के साथ सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आगे मैं कोई भी आपको
एग्ज़ाम्पल दूँ या फिर असाइनमेंट दूँ, तो आप लोग इसी मेथड को फॉलो करो, जो बुक वाला है उसको नहीं, ठीक है। जस्ट इन केस कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा।